दोस्तों वॉर 2 का क्रेज शुरू से ही अच्छा खासा था क्योंकि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पहली बार साथ आए हैं। साथ ही वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की सीक्वल होने का टैग भी इस फिल्म के साथ जुड़ा है। लेकिन सवाल यह है, क्या वॉर 2 उस लेवल तक पहुंच पाई है? चलिए जानते हैं डिटेल में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजिंक्य और आप देख रहे हैं नवरंग रुपेरी का हिंदी यूट्यूब चैनल रुपेरी रील टॉक। दोस्तों आज मैं बिना देर किए रिव्यू करूंगा फिल्म वॉर 2 का और हमेशा की तरह आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोस्तों वॉर 2 के स्टोरी एंड प्लॉट की बात करें तो फिल्म की कहानी घूमती है कबीर प्लेड बाय ऋतिक रोशन और विक्रम प्लेड बाय जूनियर एनटीआर के इर्द गिर्द। दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन अब हालात ऐसे बनते हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। कभी कबीर प्रो इंडिया लगता है तो कभी विक्रम नेशनलिस्ट के रूप में सामने आता है। कबीर पर कर्नल लूथरा प्लेड बाय आशुतोष राणा की हत्या का इल्जाम है और रॉ पूरी ताकत से कबीर के पीछे है। मिशन को लीड कर रहे हैं विक्रांत कौल प्लेड बाय अनिल कपूर, जिनकी टीम में है विक्रम और कर्नल लूथरा की बेटी काव्या प्लेड बाय कियारा अडवाणी। दोस्तों भले ही ये स्टोरी सुनने में आपको थ्रिलिंग लगती है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, वीक है। फिल्म का फर्स्ट हाफ डल है और जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है कबीर और विक्रम के चाइल्डहुड फ्लैशबैक सीक्वेंसेस आते हैं जो काफी बोरिंग है और इरिटेटिंग भी है। कबीर और विक्रम की दोस्ती का जो बिल्डअप है ना, वो इतना कमजोर लिखा गया है कि ऑडियंस को उनके बॉन्ड को महसूस ही नहीं कर पाती ऑडियंस। श्रीधर राघवन की स्क्रीन प्ले है जो अननेसेसरीली बहुत ही लंबी और बहुत ही कंफ्यूज करने वाली है। मतलब ऑडियंस के दिमाग में कई सारे सवाल बार बार उठते हैं, लेकिन उनके आंसर्स एंड तक नहीं मिलते। आयान मुखर्जी का डायरेक्शन है जो एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता। उन्होंने फिल्म को बड़े कैनवास पर जरूर शूट किया है, लेकिन स्टोरी टेलिंग बिल्कुल ही ग्रिपिंग नहीं है। भले ही कुछ एक्शन सीक्वेंस डेफिनेटली हाईलाइट है, लेकिन क्लाइमैक्स बहुत वीक है और एक बड़े स्केल की फिल्म जैसा जो धमाका यहाँ एक्सपेक्टेड था क्लाइमैक्स में या पूरी फिल्म में, वैसा बिल्कुल नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंसेस की। ऋतिक रोशन एज कबीर हैंडसम है हमेशा की तरह और स्टाइलिश भी है हमेशा की तरह, लेकिन परफॉर्मेंस में कुछ खास नया नहीं है। एक तरफ उनकी बढ़ती उम्र झलक रही है और एनर्जी लेवल भी थोड़ी कम लगती है। वहीं दूसरी ओर जूनियर एनटीआर एज विक्रम पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस रखते हैं और इंटेंस एक्टिंग भी है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर को भी सही डेप्थ नहीं मिलती। कियारा अडवाणी एज काव्या स्क्रीन प्रेजेंस लिमिटेड है, खूबसूरत तो दिखती है, लेकिन उनके भी कैरेक्टर में वो बात नहीं है। अनिल कपूर एज विक्रांत कौल, उनका रोल उनके स्टारडम के हिसाब से थोड़ा सा अंडर रिटन दिखता है, लेकिन एक्टिंग एकदम सॉलिड है। सपोर्टिंग कास्ट में जैसे आशुतोष राणा है, वरुण बडोला वगैरह वगैरह ठीक ठाक ही हैं। दोस्तों प्रीतम का म्यूजिक है इस फिल्म को और म्यूजिक एकदम ही एवरेज है। जनाबे आली और आवन जावन जैसे गाने कैची हैं, लेकिन बाकी सारे गाने फॉरगेटेबल है। बीजीएम यानी बैकग्राउंड स्कोर बाय सचित और अंकित बल्लारा का है। जितना होना चाहिए उतना इंपैक्टफुल ये नहीं है, जितना इस लेवल की एक्शन फिल्म में होना चाहिए उतना ये नहीं है। जहां एक तरफ सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, एक्शन सीन्स ग्रैंड लेवल के है, बट वहीं दूसरी ओर स्पेशल इफेक्ट्स या फिर वीएफएक्स बहुत ही पुअर है। इतने कि कई एक्शन सीन्स में ये वीएफएक्स बच्चों के कंप्यूटर गेम्स के लेवल के जितने बेसिक दिखते हैं, जिन्हें देख के हंसी आती है। तो किसी भी एक्शन सीन का इंपैक्ट जितना आना चाहिए वैसा बिल्कुल ही नहीं आता। फिल्म की 3 घंटे की लेंथ इस फिल्म का वन ऑफ द बिगेस्ट माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों वॉर 2 का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि वॉर 2 सिर्फ एक्शन सीक्वेंसेस और स्टार पावर पर टिकती है। स्टोरी लाइन वीक है, स्क्रीन प्ले कंफ्यूजिंग है और इमोशंस बिल्कुल ही मिसिंग है। वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर की सीक्वल होने के बावजूद ये फिल्म उस लेवल की एक्साइटमेंट और थ्रिल
ऑडियंस को नहीं दे पाती। मेरी ओर से इस फिल्म को 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो दोस्तों, अगर आपने भी वॉर 2 देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और रुपेरी रील टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक सिनेमा का प्यार बना रहे। बाय।